हेलो गाइस, सवाल है द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर। दो सॉलिड कॉपर स्फीयर हैं, उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है 1 केल्विन और जिनकी रेडियाई है R1 R2। R1 रेडियाई 1.5 टाइम्स है R2 के। R1 रेडियाई 1.5 टाइम्स है R2 के। हमको बताना है कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो हीट इक्वल टू होता है एम सी डेल्टा टी, जहाँ पर सी क्या है, स्पेसिफिक हीट। इक्वल टू हो जाएगा, मास को हम चेंज कर ले रहे हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में। मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये वैल्यू रखते हैं 4/3 पाई r क्यूब इंटू सी डेल्टा टी। ये आ गई हीट, ये हीट आ गई। अब देखिए, डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि कॉपर है, सेम मटेरियल है। साथ साथ में 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। स्पेसिफिक हीट भी सेम रहेगी क्योंकि सेम मटेरियल है कॉपर। और दोनों का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। क्या चीज वेरी करेगी, सिर्फ सिर्फ रेडियस वेरी कर रही है। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई आर क्यूब के। हीट सप्लाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब वैल्यू रख लेते हैं इसमें Q1/Q2। एज्यूम कीजिए पहले स्फीयर को Q1 हीट सप्लाई की और दूसरे स्फीयर को Q2 हीट सप्लाई की, तो ये इक्वल टू हो जाएगा R1/R2 का होल क्यूब। यही तो हो जाएगा ना। अब वैल्यू रखते हैं R1 R2 की। R1 देखिए हमें गिवन है 1.5 टाइम्स R2, वैल्यू रखते हैं। R1 की जगह हम लिख सकते हैं 1.5 टाइम्स ऑफ R2 अपॉन में R2 की पावर 3। इसको R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1/Q2 इक्वल टू आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू का 1.5 मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 डेसिमल हटेंगे जब, तो अपॉन में आ जाएंगे 10 इंटू 10 इंटू 10। सॉल्व करते हैं इसे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। Q1/Q2, Q1/Q2 इक्वल टू आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 अपॉन में 2 2 जा 4, 2 जा 8, 27/8। ये रेशो आएगा हीट सप्लाई का। आंसर देख लेते हैं, आंसर बनेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। थैंक यू।